हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए, इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में दो नंबर का हर एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। और इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे, इस चैप्टर में वही क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिसकी हम लोग रिवीजन एक बार जरूर से कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी परेशानी नहीं होगी। जैसे बोर्ड मास का कुछ रूल है, उसको आपको पता होनी चाहिए। अगर बोर्ड मास का आपका रूल अगर पता है तो क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में किसी प्रकार की कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, बोर्ड मास नहीं, नाम में ही छुपा हुआ है इसका पूरा टोटल काम। पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें नाम में ही छुपा हुआ है टोटल इसका काम। जैसे बोर्ड मास, तो बी फॉर ब्रैकेट। तो देखिए, ब्रैकेट की अगर बात किया जाए तो क्या होता है ब्रैकेट। देखिए, ये बड़ा वाला होता है ना, फिर मझौला वाला होता है, और फिर क्या होता है छोटा वाला होता है। यानी जब भी कोई कहीं भी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। अब कहता है ओ यानी ऑर्डर ऑफ पावर्स और रूट्स। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर हो या रूट्स हो, ठीक है, या देखिए इसका अगर कहीं लिखा हुआ ऑफ लिखा हो ना, क्या लिखा हो, ऑफ लिखा हो, तो उसका काम उसके बाद होता है। यानी पहले काम क्या होगा ब्रैकेट का, उसके बाद क्या होगा ओ से ऑफ का, उसके बाद डी से डिवीजन का, उसके बाद करेंगे हम लोग भाग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, भाग का काम करते हैं, डी फॉर डिवीजन। अब देखिए एम फॉर यानी मल्टीप्लाई। देखिए, तो एम से यानी डिवीजन के बाद क्या करते हैं हम लोग, गुना का काम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गुना का काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं एडिशन का मतलब प्लस का काम करते हैं। उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी घटाव का काम करते हैं। तो याद रखना ये बात है क्या चीज़ की, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, और ए से एडिशन होता है, और एस से सब्सट्रैक्शन होता है। यानी इसी क्रम में आपको काम करनी है। अगर इस क्रम में आप काम करते हैं तो क्या होगा, आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे में कोई आदमी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि 20/20 गुने 2, नहीं इसका क्या होगा, तो कितने बच्चे क्या सोचते हैं कि सबसे पहले हम लोग गुना करना है। नहीं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है। देखिए, गुना से पहले क्या आता है, भाग आता है। यानी क्या होगा, 20 में 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं, यानी ये जो पूछा जाता है इसी पे पूछा जाता है। यानी देखते हैं बार बार एग्जाम में या शॉर्ट वीडियो में या कहीं भी देखते हैं, कोई भी आदमी जैसे मैक लेके खड़ा है कहीं भी, कहीं से पूछ दिया, रास्ता चलते हुए आपसे पूछ देगा कि 20/20 गुने 2 या 20/20 गुने 2 ना, गुने 4, किसी टाइप का क्वेश्चन क्या करेगा, आपको घुमा घुमा के पूछेगा लो ऐसे। लेकिन अगर आपके पास बोर्ड मास का रूल पता है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, तो कभी नहीं फंसिएगा। और इसी क्रम में काम होता है। क्या होता है, इसी जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में काम होता है। देखिए, हम लोग क्या था, हम लोग बचपन में हम लोग को याद करवाए थे, हम लोग के गुरुजी जो थे, सर जो थे, हम लोग को हिंदी में इसको याद करवाए थे। और हिंदी में क्या याद करवाए थे, कैसे याद करवाए थे, हम लोग कोई भूलते ही नहीं थे। ठीक है, तो देखिए क्या उन्होंने कैसे हम लोग को बताए थे कि काक को पहले काटिए तब की दीजिए भाग, गुना कर धन जोड़िए तब कीजिए घटाव। देखिए कितना, यानी हम लोग जैसे हम जिनसे पढ़े हुए हैं उनका नाम मतलब हुआ शशिकांत सर नाम है उनका। ठीक है, जो कि क्या हुआ कि बहुत बेहतरीन टीचर है वो, और अभी भी वो उसका है सरकारी मतलब टीचर बन गए, तो उसी में वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने हम लोग को जिस हिसाब से हम लोग को बताए थे वो इसी हिसाब से बताया कि काक को पहले काटिए तब दीजिए भाग, गुना कर धन जोड़िए तब कीजिए घटाव। हम लोग कभी भूलते ही नहीं थे, कभी नहीं भूले हम लोग, और इस पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग से गलत नहीं हो गया। तो अगर आपको हिंदी में याद करनी है, मान के चलिए क्या चीज़ है कि रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड के हैं, ठीक है, या अदर भी बोर्ड के हैं, उनको मैथमेटिक्स से हिंदी में समझ में आता है। तो का कैसे याद करना है, का को पहले काटिए, का के पहले काटिए, का मतलब ओ का जो होता है ऑफ में क्या होता है, का के की, नहीं, का को पहले काटिए तब दीजिए भाग। ठीक है, देखिए तब दीजिए भाग, और गुना कर धन जोड़िए, गुना करने के बाद धन जोड़िए तब कीजिए घटाव। देखिए इसी चीज को क्या किया गया, हिंदी में लिखा हुआ है कि का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, गुना कर धन जोड़िए तब कीजिए घटाव। ठीक है, इस तो ए रूल आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आता है
कि यदि भाग का अर्थ जोड़ना है, गुना का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ गुना करना है और माइनस का अर्थ भाग देना है, तो 40 माइनस 2 प्लस 6 गुने 2 भाग 5 का मान क्या होगा। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, ए बी सी डी। देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी 2022। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा जब रीजनिंग का चैप्टर आपके पास आएगा। तो देखिए यहाँ कहता है कि यदि भाग का अर्थ जोड़ना है, नहीं देखिए तो करना क्या है, आपको ऐसे लिख देना है। भाग का अर्थ क्या कहता है, कह रहा है कि भाग का अर्थ जो है, भाग का अर्थ जो है वो क्या करना है, जोड़ना हो गया। और गुना का अर्थ जो है, गुना का अर्थ घटाना हो गया। और कह रहा है प्लस का अर्थ जो है, प्लस का अर्थ जो है गुना करना हो गया। और माइनस का जो अर्थ है वो भाग देना हो गया। तो बताना है कि इसका मान क्या होगा, यही ना है जी। तो सबसे पहले इसमें बच्चे क्या करते हैं, कोई भी आदमी स्टूडेंट क्या करता है, इसमें लगता है खोजने कि इसका कहाँ है, इसका नहीं, ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। छोटा सा पेज में तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, इतना क्या करना है, इस क्वेश्चन के जस्ट बगल में ऐसे लिख लेना है। इसे बनाने में आपको इजी रहेगा। कैसे, तो दिखेगा 40 माइनस, देखिए माइनस का अर्थ क्या है, भाग, खोजना नहीं पड़ेगा। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुना, फिर गुना, तो गुना का अर्थ क्या है, माइनस, फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस 5। ये ना है जी। यानी क्या किए, देखिए माइनस को हम लोग यहाँ पे देखें, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, भाग, तो माइनस की जगह पे भाग दे दिए। देखिए प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुना, तो हम लोग प्लस की जगह पे क्या कर दिए, गुना कर दिए। फिर गुना का मतलब क्या हुआ है, माइनस, तो हम लोग गुना की जगह पे माइनस कर दिए। फिर भाग, भाग का मतलब क्या है, प्लस, तो भाग का मतलब प्लस दे दिए। अब क्या किए, का को पहले काटिए तब दीजिए भाग। देखिए का है इसमें नहीं, तो का नहीं है तो क्या होगा, उसके बाद भाग का काम होगा। तो 20 दूना 40 गुने 6 माइनस 2 प्लस 5। का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, गुना कर, तो गुना देखिए 6 दूना 12 माइनस 2 प्लस 5। यानी देखा जाए तो क्या होगा, अब किसका, देखिए पहले भाग का काम, उसके बाद गुना का काम, उसके बाद देखिए तो जो जोड़ है, जो प्लस वाले है एक साथ लिखिए। तो 12 और 12 भी प्लस में है, जोड़ में है, और 5 भी जोड़ में है, तो 12 5 17, 17 माइनस 2, यानी देखा जाए तो 17 में से 2 गया तो 15, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 15। तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कहता है कि यदि गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ भाग है, तो 20 गुने 8 भाग 8 माइनस 4 प्लस 2 का मान है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिएगा तो करना क्या है, गलती होने की संभावना ऐसे नहीं होगी अगर ऐसे बनाते हैं। तो कह रहा है कि गुना का अर्थ, देखिए गुना का अर्थ जो है क्या कर रहा है, जोड़ है, नहीं भाग का जो अर्थ है, भाग का जो अर्थ है घटाना है। फिर प्लस का जो अर्थ है, प्लस का अर्थ है जो गुना है, और माइनस का जो अर्थ है, माइनस का जो अर्थ है भाग है, ठीक है। तो बताना इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हम लोग कि 20 इंटू ना गुना 20 गुना 8, तो गुना का क्या अर्थ दिया हुआ जी, प्लस दिया हुआ है, तो प्लस लिख दिया 8। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस लिख दीजिए 8। फिर 8 माइनस दिया ना, यानी घटाव, तो घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग, तो भाग लिख दीजिए। फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है जी, गुना, तो गुना, ठीक है। यानी करना क्या है, कन्वर्ट कर देना है, जिसका जो मीनिंग दिया हुआ है उसको उसके जगह पे लिख देना है। अब देखिए का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, तो देखिए तो का तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें भाग होगा। देखिए 4 दूनी 8, देखिए ना यहाँ पे प्लस है, माइनस है, भाग है, गुना है, लेकिन सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का काम होगा। तो हम लोग देखिए भाग, यहाँ पे 4 से भाग देना है 8 में, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हुआ, गुना 2। अब किसका काम होगा, तो आपको पता है कि भाग के बाद किसका काम होता है, गुना का, तो 2 दूना 4। अब देखिए जो प्लस वाला एक साथ लिखिए, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 20 8 28 माइनस 4, यानी कितना हो गया, 24 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुना, और भाग का अर्थ है प्लस, और गुना का अर्थ है माइनस, तो बताना है कि 36 गुने 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 माइनस 3, तो बता इसका मान क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन RRB NTPC 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कैसे, तो कहता है कि 36 माइनस, देखिए 36
गुना। तो देखती है कि गुना का मतलब क्या दिया, देखिए गुना का अर्थ क्या दिया है जी, गुना का अर्थ दिया हुआ है माइनस, तो गुना के जगह पर -12। फिर प्लस, देखिए तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, डिवाइड। फिर डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो डिवाइड का अर्थ है प्लस। फिर प्लस यानी प्लस का अर्थ क्या है, तो देखिए प्लस का अर्थ दे दिया है डिवाइड, प्लस का अर्थ दे दिया है डिवाइड। फिर माइनस, और माइनस का अर्थ क्या दे दिया है, तो माइनस का अर्थ दे दिया है गुना, माइनस का अर्थ दे दिया है गुना। यानी देखिए ऐसे क्या हुआ, ऐसे जैसे हमने लिखा तो आप लोगों ने एक बात वॉच किया होगा कि खोजना पड़ जाता है, नहीं इसमें क्या होगा, गलत होने की संभावना पड़ जाएगी। लेकिन ऐसे लिख देते हैं कि प्लस का माइनस, प्लस का अर्थ है ये, माइनस का अर्थ है ये, तो उसमें क्या होगा कि गलती होने की संभावना एकदम 0% हो जाएगी। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, नहीं तो क्या करना है, सबसे पहले भाग, 4 तिहाई 12, भाग का काम हो गया। प्लस फिर यहाँ पर भी करा है कि भाग है, नहीं तो देखिए 2 से 2 तिहाई 6, और फिर इंटू का इंटू। अब देखिएगा हम लोग हो गया 36 -3। अब देखिए क्या होता है, का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, गुना कर तो गुना कर लीजिए पहले, 3 3 का 9, ठीक है। अब देखिए 36 और 9 कितना होता है, तो 45, चूंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, -3 यानी कितना, 45 में से 3 गया तो 42, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 42। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, नहीं देखिए यदि प्लस का, सबसे पहले हम लोग लिखते चलेंगे तो इजी रहेगा। प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, प्लस का अर्थ गुना है, डिवाइड का जो अर्थ है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, और माइनस का जो अर्थ है, माइनस का वो डिवाइड है, और गुना का जो अर्थ है, गुना का जो अर्थ है माइनस है। तो बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसका ऑप्शन ए बी सी डी में दिया हुआ है। अब देखिए इसको बनाते कैसे, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो 36 गुना 4, देखिए गुना का मतलब क्या दिया है जी, गुना का मतलब माइनस दिया हुआ है, तो -4, फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो माइनस का अर्थ भाग दिया हुआ है, तो भाग नहीं भाग 8, फिर गुना, तो गुना का मतलब क्या दिया हुआ है, गुना का मतलब फिर माइनस दिया हुआ है, तो -4। अब देखिए फिर नीचे देखते हैं तो 4 प्लस में 8, नहीं तो प्लस का माइनस, प्लस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो प्लस का, प्लस का अर्थ है गुना, तो प्लस का अर्थ है गुना, अच्छा 8 है ना, 8, ठीक है। अब कहता है कि गुना, अब गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस, तो -2, फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना, तो गुना 16, फिर डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, तो +1। अब देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर वाली बात किया जाए तो मैंने पहले बताया था ब्रैकेट, नहीं बोर्ड मास, तो B4 ब्रैकेट, तो B4 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम किया जाता है, नहीं तो ब्रैकेट में देखिए 36 में से 4 गया तो क्या बचेगा 32, ठीक है, क्या बचा 32, तो ब्रैकेट के पहले काम किया जाता है, डिवाइड 8 -4 बट्टा, देखिए ये नहीं कि पहले माइनस के काम हो जाए, नहीं ब्रैकेट रहे तो ब्रैकेट का काम करना है पहले। अब देखिए चौरबट है, अब गुना है तो गुना का काम कीजिए, इसमें डिवाइड तो है नहीं, तो चौरबट 32, 32 चौरबट है 32 माइनस, देखिए 16 दूना 32 अब +1। अब देखिए प्लस में है ये माइनस में है, कट गया ना, 0 बचेगा नहीं। अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या किया, 32 भाग 8 -4, तो सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का, तो 8 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 32 आएगा, तो 8 चौका 32, 4 माइनस में 4 बट्टा में क्या हुआ, यहाँ देखिए प्लस में, प्लस में 32 था, माइनस में 32 था, कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी अगर देखा जाए 4 में से 4 गया तो 0 बट्टा में 1, यानी कितना हो गया 0, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो देखिए ऑप्शन बी में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ भाग, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ गुना है तो बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें देखिए क्या किया, अल्फाबेट पे पूछ दिया नहीं। अब देखिए इसमें इजी है, कह रहा है कि 15 Q, तो Q का अर्थ देखते हैं, Q का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो Q की जगह पे डिवाइड रख दीजिए। अब कह रहा है कि R, नहीं तो R का मतलब क्या है, R का अर्थ है प्लस, तो R के अर्थ जगह पे प्लस रख दिया जाएगा। तो P का अर्थ क्या है, P का अर्थ माइनस है, तो माइनस रख दिया जाएगा। फिर S का अर्थ क्या है, गुना, तो गुना रख दिया गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, तो भाग के काम 3 बचे, 15 प्लस में 24 माइनस 12 गुना 2। देखिए पहले हम लोग क्या काम किए, भाग का काम किए। अगर आप एक्सपर्ट होते
तो क्या आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए करते तो यहाँ पे भाग का भी काम कर लेते, यहाँ पे गुना का भी काम कर लेते। लेकिन कहने का सेंस क्या है, उसमें समय की बचत होगी, लेकिन वो काम कब करना है, जब प्रैक्टिस ज़्यादा करना है तब। ठीक है, अगर एक जगह जैसे यहाँ पे गुना है, यहीं पे भाग है, वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पे गुना है, तो आप 12 दूना 24 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए करा है कि 5 प्लस में 24, अब माइनस देखिए क्या हो जाएगा, गुना के काम पहले करना है ना, का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, गुना कर, तो 12 दूना 24। अब देखिए जो ऐड वाला जो मतलब जो प्लस में है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 24 5 कितना हो गया 29, 29 में से 24 गया, क्या बचेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए भाग को बी गुना को सी प्लस को डी माइनस को प्रदर्शित करता है, तो बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए तो हम लोग देखते हैं, कहता है क्या चीज़ का 18, तो बी का मतलब क्या है, तो कहता है बी गुना को, तो बी के जगह पे गुना, 12 ए किसको भाग को, तब भाग देते हैं, सी तो सी किसको, तो प्लस को, तो सी की जगह पे प्लस 5, डी तो डी किसको माइनस को, तो -6। ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले किसका काम होता है, तो भाग का। अब यहीं पे देखिए यहाँ गुना करके फिर भाग दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, दोनों एक जगह है। अब देखिए गुना 12, अब देखिए जब 12 का है यहाँ भाग के काम करना है, तो 4 तिहाई 12 3 प्लस में 5 -6। ठीक है, पहले किसका काम होता है, तब किसका, भाग का। अब देखिए 18 तिहाई 54 प्लस में 5 -6, अब क्या होगा 54 और 5 कितना होता है 59 -6, यानी कितना होगा 53 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि यदि ए का मतलब जोड़, बी का मतलब घटाना, सी का मतलब भाग, डी का मतलब गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में दिया हुआ है, कर रहा है क्या चीज 7D। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए तो कर रहा है कि 7D, तो डी का मतलब क्या दिया, डी का मतलब दिया है गुना, तो गुना रख दिया। फिर कहता है बी, तो बी का मतलब क्या दिया घटाना, तो बी का मतलब घटाना दे दिए। 6 ए का मतलब क्या दिया है जोड़, तो ए की जगह पे क्या कर दिए हम लोग जोड़ कर दिए। अब देखिए 20, तो 20 सी, तो सी का मतलब क्या दिया, तो सी का मतलब भाग, तो सी का मतलब हम लोगों ने भाग दे दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर 7 तिरका 21, पहले ब्रैकेट का काम होता है -6 + 5, देखिए 20 में 20 से भाग दीजिए कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। ठीक है, 20 से कम 20। अब देखिए क्या हुआ 21 - 6 + 5 कम 5, अब एक प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 21 और 5 कितना होता है 21 5 27, तो 27 में से 6, देखिए 27 - 6 यानी 27 में से 6 गया तो क्या बचेगा 21, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए, अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन इसमें कुछ शो नहीं कर रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो एक चीज़ और है, 7 तिरका 21, सॉरी यहाँ पे क्या है 21 है ना, 7 तिरका 21 और 5 26, 21 और 5 कितना होता है 26, 26 में 26 में 6 गया तो क्या बचेगा 20, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 2 को ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट और 4 को इक्वल, 9 को माइनस तथा O को प्लस यानी 0 को प्लस दर्शाया जाए तो बराबर ब्रैकेट माइनस फिर प्लस का मान क्या होगा। तो क्या एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या सोचा कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़िए रहे हैं तो एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी नहीं छूटनी चाहिए हम लोगों से। देखिए तो इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल का मान क्या करा है कि 4 को इक्वल, देख लीजिए 4 को इक्वल, यानी इक्वल की जगह पर क्या लिखना है आपको 4 लिखना है, तो इक्वल की जगह पर क्या हो गया 4। अब ब्रैकेट नहीं, अब देखिए 2 को ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो गया, माइनस नहीं क्या करा है कि 9 को माइनस, देखिए 9 को माइनस, तो माइनस की जगह पर क्या हो गया 9, फिर प्लस नहीं वो 0 को प्लस, 0 को प्लस, तो प्लस की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 0, यानी हम लोग का मतलब अगर आ गया देखा जाए बराबर ब्रैकेट माइनस और प्लस का मतलब आया तो 4290। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में 4290 दिया हुआ है। देखिए एक क्या हुआ, एक ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जिसके दे देता है कोड खाली कर देता है, उस कोड को खाली अब क्या करना है उतार देना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, जो एक क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी 2017 में। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि 963 बराबर 57 सही है तो 963 के बीच
कौन सा संकेत समूह आएगा। देखिए ऐसे भी एक क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। तो इस पर क्या है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या है कि उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है, इसका सॉल्यूशन आपको बन पाएगा। अब रही बात कि इसको कॉमन सेंस ही बनाया जाता है कि कौन सा रखेंगे पहले, किसको रख करके हम लोग चेक करेंगे कि इसका आंसर आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। अब कह रहा है कि देखिए 963 बराबर 57 लाना है। अब कह रहा है कि 963 के बीच में कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कौन कौन सा इसमें चिन्ह रहेगा कि 57 आ जाएगा। अच्छा प्लस का चिन्ह रखते हैं तो 9 + 6, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नहीं, तो कहता है कि 9, अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो 9 + 6 डिवाइड है ना, डिवाइड 3। अब देखिए 3 दूना 6 2, अब 9 2 11 ही आया, 57 आया जी, नहीं आया, नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर बी की बात किया जाए तो चलिए बी को हम लोग चेक करते हैं तो 9 × 6 क्या दिया +3। अब देखिए इसको चेक करते हैं, बराबर में क्या लाना है, 57 लाना है, यही ना। तो 9 × 6 = 54, पहले गुना के काम, 54 + 3 यानी कितना हुआ 57, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए तो एक बात और है, ये तो रही क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन, जैसे कि वीडियो में हमने मेरी टारगेट क्या है कि कोई भी मैं चैप्टर पढ़ाऊं तो आपको उसके चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मेरी क्या है कि उसमें हम हर क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा दें, उसको एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि कोई भी रीजनिंग का बुक उठा करके मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाइए, यही 9 टाइप, यही 9 तरीका से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार आता है, दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा इसमें फिट आएगा। तो आपको करना क्या है, कॉमन सेंस की बात थी कि 9 × 6 = 54 + 3। अगर हम लोग की रही बात तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में क्या होता है, आदमी क्विक मार देता है। अगर प्रैक्टिस आपको नहीं है तो फिर आपको ऐसा ही चेक करना पड़ेगा, ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, तो हो सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा समय लग जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब रही बात कि देखिए आज हम लोग लेकर आए थे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा इसका हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग इससे यानी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटिव ऐसा चैप्टर लेकर आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा सबके लिए, ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए। तो अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।